हेलो एवरीवन। इससे पहली कक्षा में हमने पाठ बाल गोविंद भगत जो एक व्यक्ति चित्र था पर चर्चा की थी, उसके प्रश्न उत्तर, सारांश, लेखक परिचय आदि पर। आज हम काव्य की तरफ बढ़ते हैं और पहला हमारा कविता है सूरदास के पद। सूरदास जी का जीवन परिचय। ऐसा कहा जाता है कि सूरदास जी बचपन से ही अंधे थे, उन्हें दिखाई नहीं देता था और उनके पिताजी गायन का कार्य करते थे और इन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी हैं वो सभी कृष्ण भक्ति में लिखी हैं। इनके पिताजी रामदास जी थे, गायक थे। सूरदास जी के जन्मांध होने के विषय में भी कई बार मतभेद होता है। प्रारंभ में सूरदास जी आगरा के समीप गऊ घाट पर रहते थे, वहीं उनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य जी से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य जी ने उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित करके कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हो गया। उनके द्वारा लिखे गए कुछ मुख्य ग्रंथ सूरसागर, जो सूरदास जी की प्रसिद्ध रचना है, 1.25 लाख पद संग्रहित हैं, किंतु अब 7-8 हजार पद ही पढ़ने को मिलते हैं। दूसरा है सूर सारावली। तीसरा है साहित्य लहरी, जिसमें उनके कुछ पद संकलित हैं, और नल दमयंती। अब हम सूरदास जी के पद आरंभ करते हैं। मैं इनकी व्याख्या आपको स्पष्ट करूंगी। पहला पद है, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देहि न दागी, ज्यो जल महातेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाउन बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरे, गुर चाटी जो पागी। इस काव्यांश के शब्दार्थ दिए गए हैं। अति यानी बड़ा, बड़भागी भाग्यवान, अपरस अछूता, तगा धागा बंधन, नाहिन नहीं अनुरागी प्रेमी, पुरइन पात कमल का पत्ता, दागी धब्बा, अबला नारी, भोरी भोली भाली, परागी मुग्ध होना, महा में, बोरियों डुबोना, ज्यों जैसे, तय से, ताको उसको, गुर चाटी जो पागी, जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटती है उसी प्रकार हम कृष्ण की भक्ति में, प्रेम में विरक्त, अनुरक्त हैं, आसक्त हैं। व्याख्या कुछ इस प्रकार है। प्रस्तुत पद में गोपियों ने उद्धव के ज्ञान मार्ग और योग साधना को नकारते हुए उनकी प्रेम संबंधी उदासीनता को लक्ष्य कर उन पर व्यंग किया है। साथ ही भक्ति मार्ग में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए यह भी कहा है कि हे उद्धव जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं जो प्रेम के बंधन में नहीं बंधे और न आपके मन में किसी के प्रति कोई आसक्ति जन्मी या अनुराग पैदा हुआ। जिस प्रकार जल में रहने वाले कमल के पत्ते पर एक बूंद पानी की नहीं ठहरती और तेल की गगरी को जल में यदि भिगोया जाए तो उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहर पाती, ठीक वैसे ही आप श्री कृष्ण रूपी नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, आपने तो श्री कृष्ण के प्रेम की एक छींट भी अपने ऊपर नहीं पड़ने दी। उन पर कटाक्ष करते हुए गोपियों ने ये उनसे कहा और वे उद्धव जी से कहती हैं कि आप भाग्यशाली नहीं हैं, क्योंकि हम तो श्री कृष्ण के प्रेम की नदी में डूबती ही रहती हैं, तैरती रहती हैं, प्रेम में उतरती रहती हैं, और आप, हमारी दशा तो उस चींटी के समान है जो गुड़ के प्रति आकर्षित होकर वहाँ जाती है और वहीं पर चिपक कर रह जाती है और लाख चाहने पर भी अपने को अलग नहीं कर पाती और अपनी अंतिम सांस तक बस वहीं चिपकी रहती है, वहीं चिपकी रहती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हमारी भक्ति कृष्ण के प्रति एकांत एकाग्र चित्त करके हमने की है, तन मन धन सबसे हमने केवल कृष्ण को अपना रखा है। इसके विषय में भला आप क्या समझ सकते हैं।
प्रस्तुत पद के द्वारा सूरदास जी ने हमें यह संदेश दिया है, निर्गुण की उपासना के प्रति उद्धव की अनुरक्ति पर व्यंग करते हुए गोपियों ने ये कहना चाहा है कि हम आप जैसे संसार से विरक्त नहीं हो सकते। हम सांसारिक हैं, अतः एक दूजे से प्रेम करते हैं। हमारे मन में श्री कृष्ण की भक्ति और अनुरक्ति, अनुराग है, आसक्ति है। कृष्ण से अलग हमारी कोई पहचान ही नहीं हो सकती, कोई अस्तित्व ही नहीं हो सकता। हम अबलाओं के लिए तो ज्ञान मार्ग बहुत ही कठिन है, अर्थात निरर्थक है। दूसरा पद है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशिनी सुनि सुनि बिरहिनी बिथा विरह दही, चाहती हुती गुहार जितैते उततै धार बही, सूरदास अब धीर धरई क्यों मर जादा न लही। सूरदास जी की भाषा ब्रज भाषा है और यहाँ इस पद के जो कठिन शब्द है उनके अर्थ दिए गए हैं। मांझ यानी अंदर, भीतर, अवधि यानी समय, आधार यानी आधार, आस आशा, आवन आगमन, बिथा व्यथा, जोग योग, विरहिनी वियोग में जीने वाली गोपियां, विरह दही विरह की आग में जल रही हैं, कृष्ण के विरह की आग में जल रही हैं। और छात्रों, विशेष में इस कविता के लिए आप दो चीज़ें अवश्य रखेंगे। एक तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और दूसरा दृश्य श्रव्य बिंब विद्यमान है। अब दूसरे पद की व्याख्या स्पष्ट कर देती हूँ। श्री कृष्ण के मित्र उद्धव जी जब कृष्ण का संदेश गोपियों को सुनाते हैं और वे स्वयं नहीं आ सकते ये बताते हैं, तब गोपियों का हृदय विचलित हो उठता है, मचल उठता है, वे बेचैन हो जाती हैं और अधीर होकर उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे मन की बात तो हमारे मन में ही रह गई। हम कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाह रही थी क्योंकि हमसे वो बिना मिले यहाँ से चले गए थे। अब हम अपने मन की बातें उनसे कैसे कह पाएंगी। हे उद्धव जी, जो बातें हमें केवल और केवल श्री कृष्ण से कहनी हैं, अब उन बातों को किसी और से हम कैसे कह सकते हैं या किसी और के द्वारा हम किस प्रकार उन्हें संदेश भेज सकते हैं। श्री कृष्ण ने जाते समय ये कहा था कि काम समाप्त हो करने पर वो जल्द ही लौट जाएंगे। हमारा तन और मन उनके वियोग में दुखी है, विरह सह रहा है, फिर भी हम उनके वापस आने के समय की प्रतीक्षा कर रही थी। मन में बस एक ही आशा थी कि वे आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, हमारे तन को, मन को, आत्मा को, आँखों को शांति मिल जाएगी। इसके आगे गोपियों ने कहा, परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और अधिक दुखी कर दिया है। हम तो पहले से ही दुखी थी, अब इस संदेश ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। और हे उद्धव जी, हमारे लिए यह बड़ी विपदा की घड़ी है, विपत्ति की घड़ी है। ऐसे में हर कोई अपने रक्षक को आवाज लगाता है, उसे पुकारता है, पर हमारा दुर्भाग्य देखिए कि इस घड़ी में जिसे हम पुकारना चाहते हैं वही हमारे दुख का कारण है। हे उद्धव जी, प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बढ़ते प्रेम के बदले में प्रेम ही वापस दिया जाता है, पर यहाँ श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। अतः अब हमारा धैर्य भी जवाब दे रहा है और हमारी विरह वेदना और अधिक बढ़ रही है, क्योंकि हमने तन मन धन से, मन से, कर्म से, वचन से केवल और केवल कृष्ण को अपना रखा है। प्रस्तुत पद में हमें सूरदास जी ने यह संदेश दिया है कि प्रेम का प्रसार बस प्रेम के आदान प्रदान से ही संभव हो सकता है।
और यही इसकी मर्यादा भी है। प्रेम के बदले योग का संदेश देकर श्री कृष्ण ने मर्यादा को तोड़ा, तो उन्हें भी जली कटी सुननी पड़ी, और प्रेम के बदले योग का पाठ पढ़ाने वाले उद्धव को भी व्यंग्य और अपमान झेलना पड़ा। अतः किसी के प्रेम का अनादर करना अनुचित है। हमेशा दूसरे के स्नेह का सम्मान करना चाहिए। तीसरा पद है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। मन क्रम वचन नंद नंदन और वह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। सूतो व्याधि हमको लै आए देखी सुनी न करी। यह तो सूरत नहीं लई सौंपो जिनके मन चकरी। अब शब्दार्थ देखते हैं। होती थी गुहारी रक्षा के लिए पुकारना, जितहि ते जहाँ से उत उधर धार योग की प्रबल धारा। धीर धैर्य क्यों कैसे मर्यादा मर्यादा न लही यानी नहीं रही। परत दूसरों से धार योग की धारा न लाही नहीं रखी। उत तय वहाँ से। अब व्याख्या करते हैं। महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर के 5वें खंड से उद्धृत इस पद में गोपियों ने उद्धव के योग संदेश के प्रति अरुचि दिखाते हुए श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को अभिव्यक्त किया है। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह हैं। हारिल पक्षी की ये विशेषता होती है कि वह उड़ते हुए भी अपने पंजों में लकड़ी पकड़ कर रखता है। उसे लगता है कि मैं पेड़ की शाखा पर ही बैठा हूँ, गिरूंगा नहीं। उसे उसका संबल महसूस होता है। इसीलिए यहाँ गोपियों ने अपनी तुलना हारिल पक्षी से की है। जैसे हारिल पक्षी उड़ते समय अपने पैरों में कोई लकड़ी या तिनका थामे रहता है और उसे विश्वास होता है कि वह लकड़ी उसे गिरने नहीं देगी, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण हमारे जीवन के आधार हैं। हमने मन कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को अपना मान रखा है, अपना रखा है। अब तो सोते जागते सपने में दिन में रात में हमारा मन बस केवल कृष्ण कृष्ण के नाम का जप ही करती रहती हैं। हे उद्धव, हम कृष्ण की दीवानी गोपियों को तुम्हारा यह योग संदेश कड़वी ककड़ी के समान त्यागने योग्य लग रहा है। हमारे लिए तो ये निरर्थक है। हमें तो कृष्ण प्रेम का रोग लग चुका है। अब हम तुम्हारे कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकती, क्योंकि हमने तो इसके विषय में न कभी सुना, न देखा और न कभी इसे भोगा ही है। हमारे लिए तो यह ज्ञान मार्ग सर्वथा अनजान है। अतः आप इस ज्ञान योग को ऐसे लोगों को बांटिए, ऐसे लोगों को सुनाइए जिनका मन चंचल है, अर्थात जो किसी एक के प्रति आस्थावान नहीं हैं। और हमने तो एकाग्र चित्त से एक मन से केवल और केवल कृष्ण को अपना रखा है। इसलिए हमारे लिए यह योग साधना का संदेश निरर्थक है। तीसरे पद के संदेश में सूरदास जी ने बताया है कि भक्ति और आस्था नितांत व्यक्तिगत विषय होता है। अतः इसके मर्म, इसके मार्ग और पद्धति का चुनाव भी अत्यंत व्यक्तिगत होता है। किसी पर अपने विचार थोपना या अपनी पद्धति को ही श्रेष्ठ कहना और अन्य को निरर्थक बताना, व्यर्थ बताना तर्क संगत नहीं होता। प्रेम कोई व्यापार नहीं है जिसमें लाभ हानि की चिंता की जाए और उसके बाद उसको अपनाया जाए या छोड़ा जाए। ऐसा प्रेम में नहीं हो सकता। चौथा पद है, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पठाए,
बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, उद्धव लोग भले आगे के परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाए है चलत जू होते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यही सोर जो प्रजा न जाहि सताए। शब्दार्थ ये तीसरे पद के हैं। हरि श्री कृष्ण, हारिल एक पक्षी जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी लिए रहता है, लकड़ी लकड़ी के लिए, क्रम कर्म, नंद नंदन कृष्ण, पकड़ी पकड़ना, निसी रात, और हृदय जकरी रटती रहती हैं, सु वह, करुई यानी कड़वी, व्याधि रोग पीड़ा पहुंचाने वाली कोई वस्तु, करी भोगा, तिनहि उनका। ये चौथे पद के शब्दार्थ हैं। पढ़ी आए सीख आए, समुझी समझ, मधुकर उद्धव के लिए गोपियों द्वारा प्रयुक्त संबोधन है। हुतय थे, गुरु ग्रंथ राजनीति रूपी ग्रंथ, पठाए भेजा, आगे के यानी पहले के, परहित दूसरों के कल्याण के लिए, डोलत धाये घूमते फिरते हुए, फिर से, पाई है पा लेंगी, आपुन स्वयं, जे जो, अनीति अन्याय। ये चौथे पद की व्याख्या है। उद्धव द्वारा कृष्ण के संदेश को सुनकर तथा उनके मंतव्य को जानकर गोपियों को अत्यंत पीड़ा पहुंचती है, बहुत दुख होता है। गोपियां उनसे बात करती हुई उनको व्यंग्यपूर्वक भाषा में कहती हैं कि ये तो पहले से ही बहुत चतुर चालाक थे, यानी ये कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया है, और अब ऊपर से उन्होंने राजनीति रूपी ग्रंथ पढ़ लिया है, मथुरा जो चले गए हैं। शायद राजनीति शास्त्र में भी महारत हासिल अब श्री कृष्ण ने कर ली है और हमारे साथ ही राजनीति कर रहे हैं। वहां जाकर शायद उनकी बुद्धि बहुत अधिक बढ़ गई है, तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव के द्वारा योग संदेश भिजवा दिया। इसमें उद्धव जी का कोई दोष नहीं है, वे तो अगले जमाने के आदमी की तरह दूसरों के कल्याण में ही आनंद का अनुभव करते हैं, इसीलिए तो कृष्ण का संदेश लेकर खुशी खुशी हमारे पास चले आए हैं। हे उद्धव जी, यदि कृष्ण ने हमसे दूर रहने का निर्णय ले ही लिया है तो हम भी कोई मरे नहीं जा रहे हैं उनके लिए। आप जाकर उनसे कह दीजिएगा कि यहाँ से मथुरा जाते समय श्री कृष्ण हमारा मन अपने साथ ले गए थे, हमारा मन तो उन्हीं के साथ है, उसे वे हमें वापस लौटा दें। अत्याचारी का दमन कर प्रजा को अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए ही वे मथुरा गए थे, परंतु वहां जाकर वे स्वयं हम पर अत्याचार कर रहे हैं। और उनसे ये भी कहिएगा कि एक अत्याचारी को ये कोई अधिकार नहीं होता कि वह दूसरे अत्याचारी पर उंगली उठाए। हे उद्धव जी, आप उनसे ये भी कहिएगा कि वे हमारे राजा हैं और राजा होने के नाते उन्हें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे उनकी प्रजा को किसी भी प्रकार से कोई कष्ट पहुंचे, और ये वास्तव में एक राजा का धर्म होता है जो भली भांति श्री कृष्ण जानते हैं। चौथे पद के संदेश के रूप में ये कहा गया है कि गोपियों ने अपनी बातों से ये स्पष्ट कर दिया है कि वे श्री कृष्ण से अलग हो ही नहीं सकती, उनका मन सदैव कृष्ण में ही रत रहता है, लगा रहता है। गोपियों ने उद्धव को अगले जमाने का आदमी कहकर उन पर ये व्यंग किया है कि उन्होंने श्री कृष्ण को उलाहना भी दिलवाया है उद्धव के द्वारा कि योग संदेश भेजकर उन्होंने यानी श्री कृष्ण ने गोपियों पर अत्याचार किया है। मात्र एक लक्ष्य को पाने के लिए अपनों से मुंह मोड़ना या उन्हें भूल जाना, ये कोई बुद्धि की बात नहीं कही जा सकती, बुद्धिमत्ता नहीं है। हर हाल में
अपने धर्म का निर्वाह एक राजा को करना ही चाहिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स, इस अंक में यहीं तक